आपने सब कुछ किया, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया पर गए, सब कुछ किया, फिर भी बिजनेस वहीं का वहीं है, सेल्स नहीं बढ़ रही। क्या आप भी इसी सवाल से परेशान हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं 89.6 FM सीकर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिस इज मी आरजे नाना एंड दिस इज अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट बात बिजनेस की। और आज के इस एपिसोड में हम इसी बात का आंसर ढूंढेंगे कि आप कैसे अपने बिजनेस की सेल्स बढ़ा सकते हैं, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे उनसे पर्सनल कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विकास माथुर, जिनका खुद का सीकर में डिजिटल मार्केटिंग फर्म है स्प्लैश डिजिटल मार्केटिंग के नाम से। तो चलिए जानते हैं इनके एक्सपीरियंस से। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ फिर से जुड़कर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आज के एपिसोड की शुरुआत से पहले क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि आज के एपिसोड पे वो क्या सुनने वाले हैं? जैसे हमने पिछली बार बात की थी उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। जी। अब हम कहते हैं कि हमने सेल्स के सारे काम किए, मार्केटिंग की, हमने बहुत अच्छा कस्टमर के साथ में बिहेव भी किया, सब काम किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सेल नहीं हुई। तो हर व्यापारी के मन में आता है कि मैं तो कर रहा हूँ, 100% कर रहा हूँ, फिर ऐसा क्या चूक रहा है मुझसे जो मेरी सेल नहीं हो पा रही। तो आज हम बात करना चाहेंगे कि हम अपनी सेल को, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। सर, कभी ऐसा देखते भी हैं हम लोग कि कस्टमर्स एक जगह पर अट्रैक्टेड नहीं रहते, वो एक बार कहीं से प्रोडक्ट खरीदते फिर दूसरे टाइम कहीं और से। लॉयल कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए बिजनेस में? देखिए, कस्टमर या यूँ कहें कि एक बिजनेस की सबसे बड़ी एसेट है उसके कस्टमर। जी। हम बेसिकली जो कस्टमर है उसके साथ में सेल और परचेज का ही रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। जी। हमें ऐसा लगता है कि सामान खरीदे और हम इससे फ्री हो जाएं। रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं है, जबकि अगर आप देखें तो बेसिकली बिजनेस की जो एसेट है वो रिलेशनशिप है। सवाल ये उठता है कि क्या हम क्लाइंट के साथ में कोई रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाएँ। जैसे इस वक्त मैं आपको एक कबीर जी का दोहा कहना चाहूँगा कि दुख में सिमरन करे सब, सुख में करे ना को, सुख में सिमरन करे तो दुख कहे को। यानी हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे पास में सेल नहीं हो रही है तो हम एक बहुत अच्छा बिहेवियर अपने कस्टमर के साथ में करते हैं। कस्टमर आता है, हम उसका वेलकम करते हैं, कस्टमर से बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो होना शुरू होता है वैसे वैसे हम इस रिलेशनशिप को ख़राब होना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मैं बहुत पहले एक बार तवेले के अंदर गया था, अपना लोकल मार्केट है, तो मैं वहाँ गया तो मैंने जाके वहाँ पूछा कि पर्स चाहिए। तो वो जो सज्जन थे जो काउंटर पर बैठे थे उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, वो मोबाइल में तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे थे और उन्होंने नीचे से देखते मुझे ऐसे इशारा किया कि वहाँ जाके देख लीजिए। तो मैं जब अंदर गया तो जो लड़का काम कर रहा था वो कोई मूवी देख रहा था मोबाइल में। जी। उसने मुझे 2 या 3 आइटम दिखाए और उसके बाद में दिखाना बंद कर दिया, कहा कि भाई साहब इतना ही है। एक व्यापारी सुबह उठ के, हम लोग सब लोग गणेश जी के जाके आते हैं और भगवान से क्या मांगते हैं कि मेरा व्यापार आगे बढ़े। ठीक, भगवान कहते हैं कि जा तेरे को व्यापार दिया है, तेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर ले। मशहूर कवि है सुरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि व्यापारी के लिए दुकान ही मंदिर है, क्योंकि उसको मंदिर में मांगने पे वही मिलता है जो दुकान में काम करने पे मिलता है। लेकिन जब कस्टमर आता है तब दुकानदार का बिहेवियर कैसा है, तब हमें ऐसा लगता है कि ठीक है खरीद लेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, हमारा परचेज और सेल का संबंध बन रहा है। परचेज और सेल का संबंध कैसा है, जैसा आपने बसों के अंदर देखा होगा, पेन बेचने के लिए लोग आते हैं, टक 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 बजाते हैं, आपका ध्यान आकर्षण करते हैं, उसके बाद में आपको एक पेन बेच के चले जाते हैं। पेन बेचते वक्त शायद उनकी मेंटलिटी ये रहती है कि पेन चलेगा नहीं चलेगा, ख़राब होगा, गिरेगा, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें परचेज और सेल करनी है। अगर आपको कस्टमर के साथ में लॉयल्टी रखनी है, आपको एक कस्टमर लॉयल चाहिए, लंबे समय के लिए चाहिए, तो आपको एक कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप बिल्डअप करना होगा। लाइक से कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते देखते हम इतना बिजी हो गए कि हमारी सेल्स काफ़ी नीचे चली गई। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए जब हमारे पास कस्टमर्स नहीं आ रहे, हमारी सेल्स नहीं हो रही, तो हम कैसे खुद को रीग्रो कर सकते हैं? देखिए, पहला सवाल तो ये कि जो हम सेल कर रहे हैं क्या उसकी डिमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोथ, आप रामायण महाभारत के टाइम से देखें तब भी लोग कपड़े पहन के घूम रहे थे। तो ऐसा तो नहीं कि घर में कपड़े बना रहे थे, बाजार से कहीं से आ रहे थे। फूड, क्या सारा खाना ही हम घर पे खा लेते हैं? बाजार में आज भी लोग खाना खाने के लिए बाहर निकलते हैं। ये बेसिक नीड है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आईफोन ले रहे हैं लोग तो इसका मतलब मोबाइल डिवाइसेस भी बढ़ेंगे। आप जो काम कर रहे हैं वो अल्टीमेटली डिमांड के अंदर है।
कस्टमर का ना आना 100% हमारे पार्ट पे कोई ना कोई कमी रह रही है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इस कमी को हम कैसे दूर करें? जैसे इस वक्त मैं आपको एक सुधाकर द्विवेदी जी की लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, जी क्या गलती रहेगी देखो और सुधार करो, जी जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए भी नहीं जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी बिल्कुल। है ना? तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि आप बहुत पुराने व्यापारी हैं तो आपने अप एंड डाउन्स खूब देखे हैं। आप व्यापार को कैसे बढ़ाएंगे, फोकस उस पर होना चाहिए। सर कुछ टिप्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि कैसे हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, जैसे पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि ज़्यादा खर्चा ना करके भी हम हमारे व्यापार को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए 2 चीज़ें हमें करनी चाहिए, एक तो डेटा और एक कनेक्शन। जी आपके पास क्लाइंट आता है तो आप बड़े स्मूथ वे में उसके साथ में उसके नंबर, उसकी बर्थ डेट, उसकी एनिवर्सरी वो शेयर करें। अब देखिए, डेटा शेयर करते वक्त कहीं भी उसको ये नहीं लगना चाहिए कि बाद में ये लोग इस डेटा का मिसयूज़ करेंगे। ठीक, ये आपके और कस्टमर के रिलेशनशिप के ऊपर है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आज आपने शॉप चालू की, आज ही आप शुरू हो जाएं इस काम के लिए। आप एक रिलेशनशिप बिल्डअप करें, उसके बाद में आप ये डेटा शेयर करें। डेटा शेयर करने के बाद में जब आपको ऐसा लगता है कि आज उसका बर्थडे है तो आप उसे विश करें, एनिवर्सरी है विश करें, जी ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं तब आप उसको विश करें। फिर सेकंड पार्ट में आपको कहूँगा, जैसे हमारे क्लाइंट है मोनीश चूक, इन्फिनाइट सैलून चलाते हैं वो। जी उन्होंने इस डेटा को शुरू से मेंटेन किया। अब कई बार मजाक में लोग कहते थे कि किसी को बर्थ डेट याद हो ना हो, 3 लोगों को हमेशा याद रहती है, एक जिसकी है, एक फेसबुक को, और तीसरी मोनीश चूक को। जी उन्होंने खूब लोगों को विश किया, उन्होंने एक कनेक्शन बनाया कस्टमर के साथ में। सेल, परचेज ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। आपको लोग रेगुलर जानेंगे तभी परचेज कर पाएंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे तभी परचेज कर पाएंगे। पहला काम ट्रस्ट बिल्डिंग का है। जी ठीक है, आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे आप जा सकते हैं कि सोशल मीडिया पे अगर अपन बात करें तो बेसिकली 1 मिनट के अंदर 2.4 मिलियन पोस्ट होती है, यानी हर 1 सेकंड में 41,000 पोस्ट हो रही है। जी अब आपकी पोस्ट में, आपकी चीज़ में ऐसा क्या है कि जो कस्टमर देखेगा? इसके लिए आपको कुछ ऐसा जोड़ देना पड़ेगा जो कस्टमर के फ़ायदे का हो। जैसे हमने 89.6 FM सीकर ने और शुभकामना ने मिलकर 2-3 साल पहले कैंपेन किया था। जी उसमें हम रात को 8 बजे एक क्विज पूछते थे, किसी भी फिल्म स्टार से रिलेटेड, किसी स्टार से रिलेटेड, ठीक है, और उसका आंसर जो सबसे पहले देता था उसको शुभकामना वॉच एंड गिफ्ट कंपनी एक अवार्ड दिया करती थी। जी एज ए क्रिएटर 89.6 FM सीकर की इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को बहुत बेनिफिट मिला उससे, और एज ए बिजनेस शुभकामना को भी उससे बहुत एडवांटेज मिला। जी ठीक है, तो हमें इस तरह के कैंपेन्स के ऊपर भी जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कस्टमर हमारे साथ में कनेक्ट हो। जैसे हम कहते हैं कि एक प्रेजेंटेशन में एक आदमी ये ढूंढता है कि WIIFM क्या है, यानी व्हाट इन इट फॉर मी। बातचीत में हम, मेरा क्या फ़ायदा है, मुझे इसमें क्या मिल रहा है, मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है। तो ये फ़ायदा अगर उसको दिखेगा तो वो आपके साथ में ज़रूर कनेक्ट होगा। तो आप क्या ऑफ़र दे रहे हैं, ये ऑफ़र उसके क्या काम का है। हम जो सभी लोग रील देखते हैं, रील देखते वक्त हम क्या करते हैं, जो हमारे काम की होती है वही देखते हैं। जी ठीक है, यही बात क्लाइंट के ऊपर भी लागू होती है। आपने सब कुछ बनाया, बहुत बार लोग 20-20 मिनट का प्रेजेंटेशन अपने लिए बनाने लग जाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा ये नाम है। जी ठीक है? इतनी देर में अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 8 सेकंड की लाइव होती है। 8 सेकंड के अंदर ये तय हो जाता है कि आपका वीडियो वो देखेगा या नहीं देखेगा। ठीक है, 8 सेकंड के अंदर उसका अंगूठा चल जाता है, अगर उसको पसंद नहीं आया तो सट से स्क्रॉल कर देता है उसको। जी ठीक है, तो पहले 8 सेकंड आपको कस्टमर को रोक के रखना है। ये कोई ऑफर हो सकता है। अब आपको बहुत ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत भी नहीं है इसलिए। जी ठीक है, आप इजी गोइंग हो सकते हैं। आपने नई शॉप चालू की है तो अपनी शॉप का इंट्रोडक्शन दिखा सकते हैं। ठीक है, क्या बेनिफिट आप दे रहे हैं वो दिखा सकते हैं इसके अंदर। सर आपकी खुद की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, एक फर्म है, तो आई थिंक यू आर द राइट गाइड जिससे मैं सवाल पूछ सकती हूँ कि अपना सोशल मीडिया कैसे ग्रो कर सकते हैं हम। देखिए, सोशल मीडिया टूल जो है वो 3 कैटेगरी को सपोर्ट करता है। फर्स्ट है इसके अंदर ऑडियंस, जी सेकंड है क्रिएटर, और थर्ड होता है बिजनेस। ऑडियंस वो जो इस वक्त हमें देख रही है मोबाइल में जो शेयर करती है। सेकंड है क्रिएटर, जो लोग रेगुलर लेवल पे कुछ बनाते हैं।
चाहे वो फूड से रिलेटेड बनाते हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड बनाते हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड बनाते हो या फैशन से रिलेटेड बनाते हो, लेकिन रेगुलर लेवल पे कुछ बनाते हैं। जी ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट में बात करते हैं बिजनेस की। जैसे अमेजोन है, जी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कभी वो कोई क्रिएटर से कुछ बना रहा है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। जी क्रिएटर वो होता है जो रेगुलर लेवल पे कुछ बना रहा है। जी ओके, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि वायरल कैसे हो वीडियो, जी तो मैंने कहता हूँ कि 30 वीडियो बना के आप रख लो, ठीक है, और उन 30 को रेगुलर लेवल पे एक टाइम पे पोस्ट करो, सुबह 7 से 9 या शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, स्पेशली थर्सडे को और सैटरडे को, जब मैक्सिमम लोग मोबाइल को देखते हैं। ठीक है, उस वक्त आप पोस्ट करें उसको। और 30 वीडियो अगर आपके हाथ में नहीं है तो आप कोई भी क्रिएटर नहीं है। आप एक वीडियो बनाएंगे, एक दिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, अगले दिन वही रिजल्ट कम होगा, तो आपको लगेगा कि नहीं है, कंटेंट ही ढंग का नहीं बना मेरे से, तो आपका डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा तुरंत। मेरा ये सोचना है कि जितने लोग क्रिएटर बन के इंस्टाग्राम को, फेसबुक को ज्वाइन करते हैं, उनमें से पहले 3 महीने में लोग वीडियो बनाना बंद कर देते हैं। जी लगभग 90% के आसपास ऐसे लोग हैं जो ये मान लेते हैं कि अब हमारा नहीं हो पाएगा, इसके बाद बस इतने ही फॉलोअर बनने थे। तो ठीक, आप देखेंगे कि जिन्होंने ग्रो किया है, आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को जाके देखेंगे तो आपको 1000+ पोस्ट मिलेगी उनकी, क्योंकि उन्होंने लगभग 3 साल तक उसके ऊपर वर्क किया है, तब आज वो ग्रो कर रहे हैं। आपको रेगुलर कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक, रेगुलर बनाने के साथ साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है और आप कौन हैं। अगर आप ऑडियंस हैं, आप एक दिन बनाएंगे फिर नहीं बनाएंगे तो ग्रोथ नहीं आएगी। आप क्रिएटर हैं तो आपको क्रिएटर की तरह ही उसको बनाना पड़ेगा। आपको पहले स्टोरी लाइन बनानी पड़ेगी, आपको पोस्ट कब करना है वो देखना पड़ेगा, आपका कस्टमर कौन है जिनको आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर कंटेंट आपका कैसा है। आजकल चैट जीपीटी बहुत अच्छा कंटेंट बना के देता है, तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। फिर भी क्रिएटिविटी आपकी काम आएगी। जी एक मशीन जो आपको देगी वो अपने मशीन लैंग्वेज के हिसाब से ही देगी आपको। जी ठीक है, उसमें इमोशन और आपकी थॉट आपको ही डालनी पड़ेगी। तो इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर हमने 3 चीज़ों को समझा। सबसे पहले कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है हमारी ऑडियंस के साथ में। दूसरा रेगुलरिटी ज़रूरी है अगर हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं, रिलेवेंट रहना ज़रूरी है। एंड थर्ड, कंज्यूमर डिलाइट होना चाहिए। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं नैना आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके किसी भी ऑडियंस को ऐसा लगता है कि उनका अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा है जी या बिजनेस से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑन एयर नंबर आपके सामने है। जी आप ऑन एयर नंबर पे आपकी कोई भी ऑडियंस भेज सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है उनका हम ज़रूर समाधान करेंगे। जी बिल्कुल। इसके साथ आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप इसे देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी राइट कर सकते हैं एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम उसका भी समाधान जरूर लेकर आएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।